हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अन्विका, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज बात करेंगे डार्क सर्कल्स की। नाउ डार्क सर्कल्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और अलग अलग तरीके का उनका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि आधे लोगों को डार्क सर्कल्स होते ही नहीं है, दे जस्ट फील, उनको ऐसा लगता है कि उनकी आंखों के अराउंड डार्कनेस है। अब उनको ऐसा क्यों लगता है, उसको आपको इस चीज से समझना पड़ेगा कि हमारा जो फेस है वो फ्लैट नहीं है, जहां पे हमारी आईज है वो डीप सेट है। तो अगर सड़क होता है, सड़क में गड्ढा होता है, वो डार्क दिखता है ना, बिकॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन। जैसे कि अगर ये प्लेन शीट ऑफ पेपर है, ये आपको एकदम प्लेन लग रहा है, अब मैं इसको क्रम्बल कर दूं तो, और अब इसको फिर से फ्लैट करूं तो जहां जहां पर डिप्रेशंस हैं वो आपको डार्क दिख रहा है। यहाँ पे कोई डार्कनेस है नहीं, लेकिन आपको ये डार्क दिख रही है। इवन आपका जो फिंगर्स है वहां पे भी, यहाँ पे बिकॉज एक्स्ट्रा स्किन होती है, क्रिंकली होती है, तो थोड़ा सा नकल्स डार्क दिखते हैं। दैट इज नॉर्मल बिकॉज योर हैंड इज नॉट फ्लैट एज सच। नाउ कमिंग टू द पैथोलॉजिकल डार्क सर्कल्स, कई लोगों को सही में यहाँ पर डार्कनेस होती है। नाउ ये जो डार्कनेस है ये बहुत अलग अलग कारण की हो सकती है। सबसे पहला और जो मेजर कारण है स्पेशली इंडियंस में, कि आईज की जो नीचे का एरिया है इसके अंदर फैट लॉस हो जाता है। 25 इयर्स की एज में ही स्टार्ट हो जाता है फैट लॉस होना। 35, 40, 45 आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, यानी कि नॉर्मल स्किन की बजाय ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं। नाउ क्योंकि आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, फैट लॉस, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, गड्ढा जो होता है लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से आपको डार्क दिखता है। तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट यही है कि आप उस गड्ढे को भरें। आप उसको भरेंगे कैसे? दो तरीके से भरवा सकते हैं। या तो फिलर, एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है, डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में जाकर वो भर देता है और इमीडिएटली आपकी स्किन ऐसे ऊपर उठ जाती है और उसका जो रिजल्ट है 1 ईयर तक रहता है। या फिर फैट ट्रांसफर, जो फैट होता है, स्किन के नीचे की चर्बी होती है, वो आपकी टमी से निकालकर, एब्डोमेन की स्किन के नीचे से निकालकर यहाँ पर डाल दिया जाता है। 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, 3-4 दिन स्वेलिंग रहती है, फिर उसका जो रिजल्ट है लॉन्ग लास्टिंग है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि आधे लोगों का बहुत जल्दी आईज के नीचे फैट लॉस हो जाता है, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, तो गड्ढे बन जाते हैं। तो जहां पे भी गड्ढा होगा वहां पे रिफ्लेक्शन की वजह से आपको डार्कनेस दिखेगी। तो अगर आप उस डार्कनेस को हटाना चाहते हैं तो उसको आपको फिल ही कराना पड़ेगा, चाहे फैट से चाहे फिलर से, बट यू हैव टू गेट इट फिल्ड। सो दैट इज वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग इज, कई लोगों की डार्कनेस जमा हो जाती है स्किन के ऊपर। अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्कनेस जमा हो गई है तो नंबर 1, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आपको कुछ डी पिगमेंटरी क्रीम्स देंगे जो आप 2-3 महीने तक लगाएंगे तो वो जो कालापन है उन क्रीम्स की वजह से कम हो जाएगा। नहीं तो वो कालापन निकालने के लिए आप लेजर्स या पील्स करा सकते हैं, जिससे कि आपकी सुपरफिशियल डेड स्किन पील ऑफ होकर गिरती है तो जमा हुआ कालापन साथ में गिरता है। लास्टली आपका जो कालापन क्यों होता है आईज के अराउंड की ब्लड वेसल्स, खून की जो नलियां है ना, वो ब्लू कलर की थोड़ी सी प्रोमिनेंट दिखती हैं, तो वो भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे डार्कनेस है, बट दैट इज नॉर्मल। उसके बिकॉज खून की जो नलियां जिसकी दिख रही हैं वो दिख रही हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, दैट इज नॉर्मल, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। लास्टली अंडर आई स्किन जो है ना वो क्रिंकली हो जाती है, क्रिंकल्स पड़ जाते हैं, मतलब इस तरीके की हो जाती है। नाउ अंडर आई स्किन जब वो क्रिंकली हो जाती है, रिंकल्स बन जाते हैं, तो अगेन वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को इस तरह से कि आपको डार्कनेस दिखती है। तो अब आपको क्या करना है, वो जो क्रिंकली स्किन है उसके अंदर कोलाजन और इलास्टिन बनाकर उस पतली स्किन को थिक करना है। अगेन आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो कुछ रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम देंगे, विटामिन सी या रेटिनॉइड बेस्ड क्रीम, जिनको लॉन्ग टर्म पे लगाने में स्किन में कोलाजन और इलास्टिन बनता है, जिससे कि वो स्किन जो है धीरे धीरे थिक होती है। थिक होती है, वो जो क्रिंकलीनेस है वो आयरन आउट हो जाएगी। या फिर अगेन आप लेजर्स या माइक्रो नीडलिंग या पीआरपी जैसे प्रोसीजर्स करा सकते हैं। तीनों का एक ही मकसद है कि स्किन के जो नीचे हम आपका कोलाजन और इलास्टिन बनाते हैं स्किन में, जिससे कि स्किन जो है मोटी हो जाए। धीरे धीरे मोटी होगी तो रिंकल्स कम दिखेंगे, रिंकल्स कम दिखेंगे तो आपका जो डार्कनेस है वो कम दिखेगी। नाउ आपको डार्क सर्कल्स, ये जो क्रिंकल्स हैं या फैट लॉस है या वॉल्यूम लॉस है, अंडर आई एरिया में ही सबसे पहले क्यों होता है, पूरे फेस में क्यों नहीं होता है? बिकॉज होता क्या, अगर आप अपनी स्किन को देखें तो अंडर आई की जो स्किन है वो पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा पतली है। आप अपनी स्किन को चीक्स में पिंच कीजिए, बहुत मोटी है। आप अपनी आईज के नीचे की स्किन को पिंच कीजिए तो आपको पता लगेगा बहुत पतली है। तो नॉर्मली आपका बॉडी का मेकअप ही ऐसा है कि अंडर आई की स्किन सबसे ज्यादा पतली होती है, तो इसीलिए उसके अंदर वॉल्यूम लॉस और रिंकल सबसे ज्यादा पड़ जाते हैं। सेकेंडली कारण ये है कि ये वाली जो मसल है कंटिन्यूसली एक्शन में है, आप कंटिन्यूसली अपनी आईज को ब्लिंक कर रहे हैं,
तो ये जो मसल्स हैं बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो ऊपर वाली स्किन भी बार बार ऐसे ऐसे हो रही है। ये वाली स्किन आप सारा दिन बोलते थोड़ी ना रहते हैं, तो ये वाली स्किन बार बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, बट ये जो आईज के अराउंड की स्किन है, बिकॉज हम आईज को कंटिन्यूअसली ब्लिंक करते रहते हैं, इस चक्कर में भी वहां पे कोलाजन और इलास्टिन जल्दी टूटता है। कुछ अनयूजुअल कॉजेज हैं कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट होती हैं, बिकॉज स्किन पतली है तो स्किन के नीचे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपको बहुत इजीली नजर आती हैं। उस चक्कर में भी कई लोगों को साइनोसाइटिस या एलर्जिक राइनाइटिस या एटॉपिक डर्माटाइटिस, एलर्जी के जो होते हैं, जो एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं जिनको एलर्जीज बहुत कॉमन होती है, उनका विदाउट एनी रीजन आईज के अराउंड डार्कनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम मेडिकली कहते हैं एलर्जिक शाइनर्स। यानी कि आप दूर से पहचान सकते हैं एक बंदे को कि इसकी बॉडी में एलर्जीज होती होंगी, बिकॉज उसकी आईज के अराउंड बहुत ज्यादा डार्कनेस है। तो आपको आईज के अराउंड डार्कनेस हटाने के लिए अपनी एलर्जीज को ठीक करना है। यूजुअली या तो आप छींके बहुत मारते हैं, आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, तो उसको ठीक करना है। उसको ठीक करने का सबसे बेस्ट तरीका है अनुलोम विलोम कपालभाति। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो साइनोसाइटिस और इन जनरल बॉडी की एलर्जिक टेंडेंसीज बहुत कम हो जाती हैं। लास्टली कुछ होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बस विदाउट एनी कॉज आपके ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर को थे तो उनके डार्क सर्कल्स थे, तो जेनेटिकली आपको भी डार्क सर्कल्स हो गए हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। लास्टली एशियन स्किन रेसेस के अंदर जो हम थोड़े से डार्क रेसेस होते हैं जिनमें मेलानिन ज्यादा होता है, उनके अंदर पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस होती हैं। आप देखेंगे तो डार्क सर्कल सिर्फ यहाँ पर नहीं है, वो वी शेप ऐसे जा रहा है इस तरीके से, और एकदम प्रोमिनेंट ऐसे वी बन रहा होता है। उनके यूजुअली माउथ के इस दो पार्ट में भी इस तरीके से दो डार्क लाइंस होती हैं। ये कॉमन है, अगेन इट जस्ट हैपेंस, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई फैलेगा नहीं, बट इस तरह की डार्कनेस वी शेप के अंदर यहाँ पर होती है पिगमेंटेड डिमार्केशन लाइन, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो प्लीज जो आपका नॉर्मल डार्कनेस है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है इन दो चीजों के अंदर, तो आप प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिए। डोंट कीप रनिंग फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर कि आपकी वो डार्कनेस चली जाए। जहाँ पे प्रोसीजर से ही हो सकता है मेडिकल प्रोसीजर, वहां पे मेडिकल प्रोसीजर्स कराइए। जहाँ पे क्रीम से हो सकता है क्रीम्स कराइए। और एक लास्ट टिप, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं अगर कंप्यूटर के सामने ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ या लेट सोता हूँ या कम सोता हूँ तो भी डार्कनेस आ जाती है। यस, उससे भी डार्कनेस आ जाती है। उसमें क्या होता है कि आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो ज्यादा अच्छे से फ्लो नहीं करता है, तो यहाँ पर आपके लिम्फेटिक्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लिम्फेटिक्स मतलब एक ड्रेनेज सिस्टम, जैसे एक सिटी का ड्रेनेज सिस्टम होता है, और अगर ड्रेनेज सिस्टम कंटिन्यूसली ड्रेन ना करे तो पूरी सिटी के अंदर गंद इकट्ठा हो जाएगा, स्मेल आ जाएगी। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है, जब आप स्क्रीन के आगे बहुत होते हैं या लेट नाइट्स होते हैं या कम सोते हैं, तो यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्यूमुलेट हो जाती है, उससे भी डार्कनेस लगती है। तो उसका ट्रीटमेंट तो आप लोगों को खुद पता है कि 6 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। स्क्रीन टाइम ज्यादा है, प्रोफेशनली ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, तो ऐसे वाले ग्लासेस पहन लीजिए 0 नंबर के, जो एंटी ग्लेयर होते हैं, ताकि स्क्रीन की वजह से आप कंटिन्यूसली आपकी आईज पे लाइट ना पड़े। या फिर एक सिंपल मॉइस्चराइजर लीजिए या एलोवेरा जेल लीजिए, हर रोज 2 मिनट सेल्फ मसाज कर लीजिए अराउंड द आईज, जाकि इस एरिया की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाए और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो बढ़ता चला जाए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आप कर सकते हैं अपने डार्कनेस को हटाने के लिए। प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए और जहां नॉर्मल है उसको एक्सेप्ट कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर अन्विका के नाम से, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है डॉक्टर अन्विका के नाम से, लिंक नीचे दिया गया है। And stay happy, stay beautiful, and if you have any queries, you can put in the comment section below.